हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम लोग आज इसमें देखेंगे। दोस्तों, आज का यह जो क्लास होने वाला है, ये आप लोगों के जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ से, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से आप लोग के 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस में, तो जितने 2020 और 2017 में जो दिल्ली पुलिस की परीक्षाएँ आयोजित हुई थी, तो उसमें जो-जो चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसमें बहुत ही उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बार-बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग इसको पहला क्वेश्चन को देखते हैं, कि पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस की मैं ही नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को चाहे वो एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, सब में ये क्वेश्चन भर-भर के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, तो देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप लोग को देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि इसका लैंग्वेज देखकर ही डर जाते हैं कि कैसे ये निकलेगा सर, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन बताऊँगा, आप लोगों के लिए मैं आज 10-10 का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, यानी कि 10 क्वेश्चन को आज डिस्कस कराऊँगा। तो आप लोगों को इतना ज़बरदस्त ट्रिक्स मैं बताऊँगा कि आप लोग खुद ही कहिएगा कि नहीं सर, यह सेशन जो है बहुत अच्छा रहा। तो इस प्रश्न को देखिए, तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस 2 लाइन का यह प्रश्न है, ठीक है ना? कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे, आपको करना बस कुछ नहीं रहता है, बस 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि कितना से विभाजित करने पर कह रहा है और कितना आपको शेषफल बच रहा है। 2 चीज़ को ही देखकर हम लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? और वह कैसे निकलेगा? तो देखिए, 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, इसका कितना ईज़ी ट्रिक्स के अनुसार से हो जाता है कि जो शेषफल बच रहा है, आप लोग ये 45 को छोड़ दीजिए, आप लोग को ये सब चीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना शेषफल आपको बचता है, यानी कि 31 शेषफल बचता है 45 से विभाजित करने पर, उसी संख्या को 15 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो बस मेरे भाई इसको 15 से इस शेषफलवा को 15 से विभाजित कर दीजिए। तो 15 से विभाजित कीजिएगा, तो इसका शेषफल कितना बच जाएगा? 15 दूनी 30 होगा, यानी कि यहाँ जो शेषफल होगा, वह बच जाएगा आपको, 1 बच जाएगा। ऐसे ही ना करते हैं भाई भाग। ये 31 लिख लीजिए, 15 दूनी 30, 1 आपको ये शेषफल बच गया, ठीक है ना? ये 1 जो है शेषफल बच गया। तो इस क्वेश्चन का ये सबसे ज़बरदस्त ट्रिक्स आप लोगों को अगर परीक्षा में आए तो बस कह ही तो रहे हैं कि बस 2 सेकंड का यह सवाल है। कि जितना शेषफल बच रहा है और जितना से विभाजित करने के लिए कह रहा है उसमें भाग दे दीजिए और जितना शेषफल बचेगा वही हो जाएगा उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। 1 जो हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। बस सेकंड नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। तो इसी तरह मैं आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स आज के बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जबरदस्त वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखिए, दूसरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q की आयु का अनुपात, दोस्तों यह रेशियो से आप लोगों के दिल्ली पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 2020 के जितने शिफ्ट हो या 2017 के जो हो, ठीक है ना? तो 2020 और 2017 में रेशियो से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इस तरह का मैं सीरीज आप लोग के लिए हमेशा लेकर जब तक आपकी परीक्षा जो अंतिम ना हो जाए, तब तक इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं कराते रहूँगा।
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आ रहा है क्वेश्चन कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। भाई मेरे लिख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आय का अनुपात, ठीक है ना, आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मैं व्यय का भी अनुपात लिख लिया। व्यय का अनुपात कितना है, 2:3। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय कितनी है। यानी कि ये आय का रेशियो दिया हुआ है और व्यय का भी रेशियो दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है कि ये 6,000 रुपया दोनों बचत करते हैं। तो पी की आय पूछ रही है, ये पी का आय पूछ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों हम कभी भी जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बचत बराबर क्या होगा। अगर सपोज कर लीजिए कि आपकी सैलरी अगर 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, ठीक है ना, उसमें से आप लोग 800 रुपए खर्च कर दीजिएगा तो बचत क्या होगा, 200 रुपए होगा। तो जितना आपका आय है और जितना व्यय है, कहने का मतलब ये है कि बचत बराबर क्या हो जाता है कि आय में से अगर व्यय को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा बचत। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बचत, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका बचत। तो यहाँ भी हम लोग सेम ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर कोई, यहाँ पर मैं अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, बस आप लोगों को जो सिंपल मेथड हो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कितने शानदार तरीके से बनेगा। तो आय में से व्यय घटा लीजिए तो ये हो गया बचत। 3 में से 2 घटाइएगा, ये हो जाएगा 1 और रेशियो में ही इसको हम लोग रखेंगे। यहाँ पर 4 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ भी बच जाएगा 1। यानी कि बचत जो है ये 1:1 के रेशियो में है, ठीक है ना। बचत है 1:1 के रेशियो में आ रहा है और इस रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये बचत करता है। ये 6,000 रुपया इसका वैल्यू है। यह जो बचत कर रहा है यही ना बचत दोनों कर रहा है 6,000 रुपए की। तो 6,000 रुपए जब एक रेशियो का वैल्यू निकल गया तो मेरे भाई पी का जो, पी का यह आय का अनुपात कितना है, तो यह 3 है, ठीक है ना। मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, ये 3 है। तो आय बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पी की आय ही पूछ रहा है तो पी का आय हम लोग 3 गुने 6,000 लिख लेंगे। क्योंकि ये 3 रेशियो में है और यहाँ पर एक रेशियो का मान हम लोग 6,000 निकाल चुके हैं। तो पी की आय शानदार तरीके से ये हो जाएगी 18,000 रुपए जो हो जाएगी, ये इसका आय हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह क्यू का अगर पूछता यहाँ पर, क्यू की आय को अगर पूछता तो क्यू का आय 4 रेशियो में है, ये 3:4 है। तो इसमें क्या कर देते, 4 से 6,000 से गुना कर देते, ये हो जाता कितना, 4 छक 24,000, ठीक है। अगर आप लोगों को ये देखना हो कि रेशियो में आएगा कि नहीं 3:4, तो देखिए 3 से 3 जीरो कट जाएगा और 6 चौके 24, 6 तिरी 18, तो 3:4 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा 18,000 रुपए। यह पी की आय कितनी है, 18,000 रुपए। तो मैं आशा करता हूं कि इससे जबरदस्त कोई मेथड नहीं हो सकता है बनाने के लिए। मैं समझाने के लिए आप लोगों को बस इतना समय ले लिया, नहीं तो मुझे ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन आप लोग जब बनाइएगा तो ये देखिएगा कि 3:4 है, यहाँ पर 2:3 है, तो मन ही मन घटा लीजिएगा। 1:1 हो जाएगा इसका बचत और उसका वैल्यू दिया ही है 6,000। तो पी का आय निकालना है तो 6 में 3 से गुना करेंगे, 18,000 आंसर आ जाएगा। बस 5 सेकंड में यह क्वेश्चन बन जाएगा, 5 का 2 से 4 सेकंड में यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को इसी तरह हल करना है। देखिए कितने आसानी से मैं जबरदस्त तरीके से आप लोग को सारा क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मैं दूसरा डाटा लेकर वो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग की परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ, यानी तीसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन आप लोग के सामने आया। अब बस हम लोग इसको 2 सेकंड में धुआं-धुआं उड़ा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने-अपने घर गए। इस प्रकार पांचों मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या पोस्ट में दिया हुआ है कि जबकि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ न मिलाया हो। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए भाई मेरे, तो सबसे जबरदस्त ट्रिक आप लोग के लिए मैं लिख दे रहा हूं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो हाथ मिलाने की कुल संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाथ मिलाने का हाथ मिलाने की कुल संख्या हाथ मिलाने की कुल संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है ट्रिक्स एन, एन माइनस वन, अब बटा में कर देंगे 2। एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो आदमी कहे या मेहमान कहे, जो भी आप लोग को क्वेश्चन में भूलवाए, आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है। आप लोग को बिल्कुल क्वेश्चन को तोड़ देना है। अब बस 2 सेकंड में इसका आंसर आप लोग को निकाल देना है। क्वेश्चन क्या है? तो 5 मेहमान कह रहा है, तो 5, अब 5 माइनस 1 अब बटा 2 कर देंगे, यानी कि 5 गुने 4 बटे 2, 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि 10 जो हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि पांचों मेहमान जो है 10 बार कुल हाथ मिलाए। कितना बार? ये 10 बार जो हो गया ये आंसर हो गया। तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 10 बार हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह जो क्लास है आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन देंगे, आप लोग आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में हल कर दीजिएगा। कोई देर नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये औसत का एवरेज का क्वेश्चन है, ये औसत का क्वेश्चन है। एवरेज से क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में दिल्ली पुलिस में भर-भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो आप लोग की प्रीवियस ईयर के एग्जाम 2020 में हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, ठीक है ना? खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, ठीक है ना? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी यानी कि 11वां पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत जो है 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक कहने का मतलब कि पहले था 32 अब हो जाएगा 36। यही ना कह रहा है भाई, जो पहले 32 था अब 36 हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको बहुत शानदार मेथड ट्रिक से भी बना सकते हैं, या तो आप लोग जो मेथड जनरल मेथड से बनाते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को ट्रिक्स वाला मेथड बता रहा हूं। तो अभीष्ट रन कितना रन बनाएगा अभीष्ट रन? देखिए पहले तो कितना औसत था आप लोग लिख लीजिए, 32 औसत था, ठीक है ना? अब 32 में कितना पारी कह रहा है? 11वां पारी। चूंकि 10 पारी का खेल रहा है, 11वां पारी की बात कर रहा है। तो जितना पारी में कहे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 11वां पारी की बात की जा रही है। कितना औसत बढ़ रहा है? तो 4 औसत बढ़ रहा है, ठीक है ना? 4 औसत बढ़ रहा है। तो ये 32 है, जोड़ हो जाएगा 44, इसका आंसर हो जाएगा ये 76। 76 रन जब बना देगा 11वां पारी में, तो उसका औसत रन जो है 4 अधिक हो जाएगा। तो यह तो हुआ जबरदस्त ट्रिक, यह तो हुआ ट्रिक्स वाला बात। इसमें आप लोग जितना औसत दिया हो, उतना में आप लोग जो पारी की बात कर रहा है,
यानी कि जितने पारी का बात कर रहा है, जितना औसत रन बढ़ रहा है, ठीक है ना, उतना से आप लोग गुना कर लीजिए। आप लोग को जबरदस्त तरीके से आंसर बस चुटकियों में आ जाएगा। तो कहिएगा कि सर ये तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये बात। एक बार और मैं आप लोग के लिए समझा दे रहा हूं कि जितना आप लोगों को औसत दिया हुआ है, उसको आप लोग जितना ये अगला पारी, देखिए दोस्त, यहाँ पर जब 10वीं पारी में कह रहा है खिलाड़ी अगली पारी, तो 10वीं के बाद अगला पारी क्या होगा? 11वीं पारी ना होगा भाई। और औसत कितना पढ़ने के लिए कह रहा है? 4 कह रहा है। तो 11 में 4 से गुना कर दीजिए, अब 32 जोड़ दीजिए, जितना आएगा रन वही हो जाएगा आंसर, अभिष्ट रन। ठीक है। अब जिन लोगों को ट्रिक्स वाले मेथड से नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पुराने वाले मेथड से भी बता दूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10 पारियों में रनों की संख्या क्या हो जाएगा? ये 10 पारियों में रनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं आप लोग को समझाने के लिए इसको लिख दे रहा हूँ। बाकी सबसे जबरदस्त ये है, आप लोग को तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 10 पारियों में रनों की संख्या क्या हो जाएगी? जैसे एवरेज का क्वेश्चन बनाते हैं, तो यहाँ पर 10 आप 32 औसत है, यानी कि हो जाएगा 320। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता नहीं है कि किसी को इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अब अगली पारी में कोई रन बनाएगा, अगली पारी में, अगली पारी यानी 11वीं पारी में यह जो रन बनाएगा, अगली पारी में सपोज कीजिए कि यह रन कितना बनाता है? एक्स बनाता है। क्योंकि अब तो यहाँ पर पुराने मेथड में एक्स वाई जेड बनाना ही पड़ेगा। तो अगली पारी में वह रन बना लिया एक्स, चूंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना रन बना रहा है। तो अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे, प्रश्न में ये 320 है, तो 320 लिख लेंगे। इसी में ना ये एक्स रनवा जोड़ेंगे। ये एक्स रन जब जोड़ेंगे, यानी कि जितना रन बनाएगा, तभी ना उसका जो एवरेज जो है, यानी कि 11वां पारी में एवरेज जो है कितना हो जाएगा? पहले 32 था, अब 4 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। समझ गए आप कैसे होगा? 11वां पारी हो जाएगा, औसत कितना था? पहले 32 था, ये 4 अधिक हो जाएगा। ये दोनों को हमने बराबर कर लिया, ये दोनों को हमने बराबर कर लिया, ठीक है ना? ये औसत जो है 4 बढ़ रहा था, पहले 32, ये 4 जोड़ दिया 36, और 11वां पारी में दोनों को हमने गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 36 को 11 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 36 को आप लोग 11 में गुना कीजिएगा। चलिए कर देते हैं। 36 को 11 में, बहुत बेसिक मेथड से मैं इसको बता रहा हूँ। 6 6 3 9 396, अब 396 में से ये घटा लीजिए 320, चूंकि ये चिन्ह जो होगा ये 320 इधर आएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर कितना बच गया? 396 में से 320 घटाइएगा तो 76। लीजिए यहाँ भी आ गया आपका आंसर 76। यह एक्स का मान क्या माने थे? यह एक्स अगली पारी में रन, यानी कि 11वीं पारी में रन जो है, जैसे ही वो 76 मारेगा, उसका रनों का औसत 32 से बढ़कर 36 हो जाएगा। यही आपका शानदार तरीके से आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में, और आप लोग का दिमाग का दही कर देते हैं कि जितना बड़ा है उतना छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है, तो अशोक की उम्र क्या है? तो पहले आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर अशोक, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए विमल, और यहाँ पर लिख लीजिए अरुण। यही ना 3 गो लोग है, अशोक है, विमल है और अरुण है। प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है। यह अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से यह बड़ा है।
तो सपोज कर लीजिए कि अरुण का उम्र जो है 1 बरस है, ये 1 है, ठीक है ना? तो अशोक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब यह 2 होगा, ये एक ही ना बड़ा है, जितना छोटा है उतना बड़ा है। तो विमल का कितना कर लेंगे, मान कर लेंगे? यह 3 कर लेंगे। विमल की आयु का जो रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो में हम लोग निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये 1 रेशियो हो गया इसका, यानी कि इसका 1 उम्र होगा, तो यह 2 हो जाएगा और विमल 3 हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए बिल्कुल सैटिस्फाइड कर रहा है, प्रश्न यही ना कह रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है। यानी देखिए विमल से 1 छोटा है और जितना वो अरुण से बड़ा है, तो अरुणवा से 1 साल बड़ा है और विमल से 1 साल छोटा है। यही कह रहा है क्वेश्चन, बस बन गया। इतना देख लिए बस बन गया क्वेश्चन आपका। क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए कि यदि अरुण और विमल के उम्रों का योग, यानी कि यह अरुण और विमल के उम्रों का योग, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा आप लोगों को? ये हो जाएगा 4 रेशियो, ठीक है ना? यह हो जाएगा रेशियो में 4 और 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 वर्ष दिया हुआ है इनका योग। तो 1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा, ठीक है ना? 1 रेशियो का मान हो जाएगा 10। तो अशोक की उम्र क्या है? अशोक की उम्र क्या कह रहा है? तो अशोक का उम्र रेशियो में 2 है, 1 रेशियो बराबर 10, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 20 नहीं हो जाएगा? 2 गुने 10 कर देंगे, ये 20 बरस जो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 20 बरस कह लीजिए, 20 साल कह लीजिए, ठीक है? तो यही इसी तरह शानदार तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोग अब ऐसे नहीं समझे, तो चलिए आप लोग को मैं एक्स वाला भी मेथड बता दे रहा हूँ। बात वही आएगा, एक्स वाले मेथड में भी वही आएगा। एक्स में क्या करेंगे? जैसे पहले मेथड से बनाते थे, तो इसमें पहले मानेंगे कि अरुण का उम्र हो जाएगा एक्स, फिर अशोक का उम्र करेंगे। अशोक जो है चूंकि उससे उतना ही बड़ा है, तो अशोक का उम्र कितना कर लेंगे? 2x कर लेंगे। विमल कितना का उम्र कर लेंगे? तो एक से ये बड़ा एक्स, एक्स बड़ा है, इससे बड़ा एक्स हो जाएगा, क्योंकि जितना यह इससे बड़ा है, +1 बड़ा है, इससे इतना यह विमल बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x लिख लेंगे। बात एकदम क्लियर, ठीक है ना? बात एकदम क्लियर है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई आप लोग को दिक्कत हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग, तो अरुण x है, विमल 3x है, तो x प्लस 3x, इन दोनों का उम्र का योग 40 है, यानी कि 4x बराबर 40, तो x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर 10 आएगा, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक की उम्र, तो अशोक की उम्र यहाँ पर 2x ही न माने हैं, तो अशोक का उम्र 2 गुने 10 कर लेंगे, तो ऐसे भी आ गया 20 बरस, ठीक है ना? 20 बरस कह लीजिए, यहाँ पर साल कह लीजिए, 20 साल जो हो गया। तो देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया। इस तरीके से बनाइएगा तो तुरंत आएगा, मन ही मन आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह भी बनाइएगा, बस सोचना आप लोग का है। आप लोग जितने प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उतना ही कंसेप्ट आप लोग का डेवलप होगा। तो जितना बड़ा है, जितना छोटा है, अगर कहे तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को धुआं-धुआं उड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, चाहे वो एसएससी हो जाए, आप लोग की दिल्ली पुलिस हो जाए, यूपी पुलिस हो जाए, या बिहार पुलिस हो जाए, ठीक है ना? यह कांस्टेबल के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, कहाँ-कहाँ मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने एक व्यवसाय 25,000 रुपए से शुरू किया। 3 माह बाद विनोद 30,000 रुपए की पूंजी के साथ उसमें शामिल हुआ। अब वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपए का लाभ हुआ। अशोक का हिस्सा कितना होगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे मेरे भाई, मैं आप लोग के लिए एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं। चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा ले आप लोगों को, आप लोग कभी गलती जीवन में नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना?
तो यहाँ पर पूंजी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, पूंजी का आप लोग अनुपात निकाल लीजिए पहले यहाँ पर जो पूंजी का अनुपात है, ठीक है ना, पूंजी का अनुपात है ये, देखिए कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए सब बात हो रहा है, चूंकि एक ही वर्ष पर लाभ दिया हुआ है तो यह कितना ऐसी कर रहा है, 25,000 रुपए कर रहा है। कितने दिनों के लिए, तो 1 वर्ष में आप लोग को कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो क्या कर देंगे इसमें, 12 से गुना कर देंगे। यह किसका है, अशोक का हो जाएगा। अशोक का जो ये हो जाएगा, ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा। अब आगे देखेंगे किसका, तो विनोद का देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विनोद। अब विनोद कितना कर रहा है, 3 महीने बाद विनोद 30,000 रुपए पूंजी के साथ, तो 3 महीना बाद, यानी कि यह 12 महीना और यह जो है 30,000 रुपए के साथ 9 महीना, चूंकि 3 महीना बाद अगर जुटेगा तो 9 महीना ना उसका पूंजी लगेगा भाई व्यवसाय में। तो ये 9 महीना के लिए पैसा लगाया और ये 12 महीने के लिए पैसा लगाया। क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी किसी तरह से पूछे, अगर यहाँ पर 4 साल दे देता, यहाँ पर 5 साल दे देता, तो 4 गुने 5 कर देते। मंथ में देता, 3 गो का दे देता तो एक और यहाँ पर रेशियो लिख लेते। अशोक विनोद के बाद एगो महेश भी दे देता कि फलाना महेश ने 6 महीना बाद जमा किया, तो यहाँ पर लिख देते महेश, जितना पैसा करता उतना में 6 से गुना कर देते, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होते हैं। तो यह क्वेश्चन का कंसेप्ट इसी तरह बनता है। तो अब इसको देख लीजिए रेशियो में क्या होगा। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो को यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 3 चौके 12 और 3 तिरिका 9, ठीक है ना, ये हो गया। 5 से इसको कटा लीजिएगा तो 5 छक्का 30 और ये 5 25, और फिर इसको 2 से कटा लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 5 दूनी 10 और अनुपात अशोक, अशोक और विनोद का जो पूंजी का जो रेशियो है, यह जो पूंजी उन्होंने लगाया 10:9 के रेशियो में लगाया। अशोक और विनोद का पूंजी का जो अनुपात है, ये 10:9 है। ठीक, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई। अब जब यहाँ तक आ गया, मैं आप लोग को बिल्कुल इसको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको बता रहा हूँ और आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोग मन ही मन यहाँ पर गुना कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर अनुपात में ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, कि लाभ जो साल के अंत में है 19,000 है, तो ये पूछ रहा है कि अशोक का हिस्सा, तो जो जितना पूंजी लगाएगा उसी के अनुसार से ना उसका हिस्सा मिलेगा। अशोक यहाँ पर 10 के रेशियो में पूंजी लगाया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 10, और रेशियो में जब भी निकालते हैं हिस्सा तो इन दोनों को निचवा जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 + 9 19, कितना है लाभ टोटल 19,000 है, 19,000 है। तो 19 से 19 एक बार में कट गया, यानी कि 1,000 बार में ये कट गया। आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 10,000, यानी कि अशोक का जो हिस्सा है यह 10,000 रुपए हो गया। अशोक का जब 10,000 हो जाएगा तो विनोद का कितना हो जाएगा, विनोद का ऐसे ही पता लग गया कि 9,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अशोक का ना पूछ के विनोद का पूछता कि विनोद का हिस्सा कितना होगा, तो सेम प्रोसेस करते, यहाँ पर 9 लिखते और उसके बाद कर देते 19 गुना 19,000, क्योंकि यही ना 1 साल का लाभ है भाई 19,000, 19 से फिर ये 1,000 में कट जाता और हो जाता 1 में, 9 में 1,000 से गुना कीजिएगा तो ये 9,000 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरीके से किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को मैं यह जबरदस्त कंसेप्ट दे दिया हूं। आशा करता हूं कि ये चीज आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या इस तरह के आप लोग को क्लास और जरूरत है और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। और अगर आज की क्लास आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या ही आप लोग को कहना है, आप लोगों को ये तो ऐसे ही कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग
देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सुरेश एक काम को 15 घंटे में कर सकता है, आशुतोष उसी काम को 10 घंटे में कर सकता है। यदि सुरेश 9 घंटे में काम करता है और चला जाता है, तो आशुतोष को पूरा करने में कितना घंटे का समय लगेगा? ठीक है ना? यह पूछ रहा है कि आशुतोष को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो देखिए, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से 2 तरीके से मैं बना देता हूं आप लोगों को। पहला तो रेशियो मेथड वाला बात आप लोग को बता दे रहा हूं। यहाँ पर सुरेश और आशुतोष की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया सुरेश और यहाँ पर लिख दिया आशुतोष। ठीक है, आशुतोष यह कितने घंटा में काम करता है? 15 घंटा में काम करता है। और यह कितना घंटा में करता है? 10 घंटा में करता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के रेशियो पर बनाएंगे, तो यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 30, और यही 30 जो हो जाएगा, यह टोटल काम हो जाएगा। रेशियो मेथड से जब बनाएंगे, तो यह जो 30 हो जाएगा, यही टोटल काम हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि दोनों जो समय ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, ये समय 3 ले रहा है और यह समय 2 ले रहा है। तो यहाँ पर टाइम निकाल लीजिए, इफिशियंसी फिर निकाल लीजिए कि कौन कितना दक्ष है, यानी कि कौन कितना कार्य कुशल है। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि कार्य कुशल यानी इफिशियंसी हमेशा जो समय जितना लेता है उसका ठीक अपोजिट होता है। यानी कि यह 3 समय ले रहा है, तो यह कम कार्य कुशल होगा, और यह 2 समय ले रहा है, तो यह ज्यादा कार्य कुशल होगा। यानी कि ठीक इसका विपरीत इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग इफिशियंसी निकालने में, ठीक इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काम 30 है। अब कह रहा है क्या कि यदि सुरेश 9 घंटा काम करता है, तो 1 घंटा में यह काम कब कर रहा है? 2 कर रहा है सुरेश। तो 9 घंटा में कितना काम करेगा? 9 घंटा में 2 गुने 9 कर देंगे, यह हो जाएगा 18। बच गया कितना काम? 30 काम है, 18 को कर दिया तो बच गया 12 काम। अब देखिए आशुतोष का इफिशियंसी कितना है? आशुतोष तिगुना इफिशियंट है, तो आशुतोष 12 काम को कितना घंटा में करेगा? 12 वो काम बचा हुआ है और 3 का इफिशियंसी है, तो दोस्तों 12/3 कर देंगे, यानी कि यह 4 घंटा में जो है, यह बाकी काम को जो बचा हुआ है उसको निपटा देगा। उस काम को पूरा करने में 4 घंटा में ही खत्म कर देगा, और कितना हो जाएगा? 4 घंटा हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये रेशियो मेथड से बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना लीजिएगा। मैं आप लोगों को इतना जो बताया, ये समझाने के लिए बताया, यह बहुत ही आसानी से बन जाता। बस यहाँ मुझे दिख रहा है, करना कुछ नहीं था। यहाँ पर आप लोग को बस मन ही मन कर लेना था। यहाँ पर 3 रेशियो 2 रेशियो, और रेशियो एफिशिएंट, ये टाइम जो है हमेशा एफिशिएंसी का अपोजिट होता है, यानी कि ये 3 यहाँ कर देंगे, ये 2 यहाँ कर देंगे। यह 1 घंटा में 2 काम करेगा, ये 1 घंटा में 3 काम करेगा। और सुरेश जो है 9 घंटा में 9 घंटा काम किया, यानी कि 15 और 10 में टोटल काम 30 हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 काम कर लिया। अब बचा है काम 30, तो 12 गो काम बच गया। अब 12 गो काम 3 से करेगा तो 4 घंटा में कर लेगा। तो ये इतना ही देर में यह बन जाता। ठीक है, यह इतना ही देर में बन जाता। यह चीज आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना बता दिया। ठीक है ना, यह समझाने के लिए आप लोग को बता दिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो पुराना मेथड से बनाते हैं, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो पुराने वाले मेथड से जो जो जनरल मेथड चलता है, उस मेथड से भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त लोग को अगर ना पता हो इस तरह बनाना, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो सुरेश का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुरेश का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/15 हो जाएगा, क्योंकि एक काम को 15 घंटा में करता है, एक काम को 15 घंटा में करता है, तो 1 घंटा का जो काम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/15। तो उसी तरह यहाँ पर 9 घंटा यह काम कर रहा है, सुरेश 9 घंटा काम करता है।
तो 9 घंटा जब काम करेगा तो यह कितना हो जाएगा, इसका काम 9/15 हो जाएगा। कोई काम अपने आप में एक होता है, उसका टोटल वैल्यू एक कर देते हैं। तो यहाँ पर 9/15 काम कर दिया एक काम के रेशियो में, एक में 9/15 घटा लेंगे तो यहाँ पर कुल काम अब कितना बच जाएगा, 6/15 जो है यह काम बच गया। अब आइए आशुतोष पर। आशुतोष 1 घंटा में कितना काम करता है? आशुतोष का 1 घंटा का काम कितना है? छोड़िए ना आशुतोष का 1 घंटा का काम, टोटल काम बच गया आप लोग का 6/15। यह काम कितना करता है? 10 घंटा में पूरा कर देता है। कर दीजिए यहाँ 10 से गुना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यहाँ भी आ गया आप लोग का 4 घंटा। यानी कि बचा हुआ काम जो है आशुतोष ऐसे भी 4 घंटा में कर लेगा। आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि सुरेश का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा, 1/15। तो उसी तरह 9 घंटा यह काम करके चला जाता है, तो 9 घंटा में 9/15 किया। काम जो बच गया शेष कितना बच गया, 1 में से 9/15 घटा लेंगे तो 6/15 हो गया। 6/15 हो गया। आशुतोष उसी काम को 10 घंटा में करता है तो 10 से गुना कर दीजिए, बस हो गया आंसर। तो आप लोग ऐसे भी आंसर को आसानी तरीके से निकाल लीजिएगा। तो जिन दोस्तों को यह मेथड ना समझ में आया हो, इन दोनों मेथड में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। यह तुरंत बनने वाला मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस देखे और क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए कितने शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी हम लोगों ने हल कर लिया। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही परीक्षा में देखने को मिलते हैं और यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत परेशान करता है। जिन लोगों को मेथड नहीं मालूम होता है वो लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप लोग बस 1 सेकंड बता रहा हूँ, 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर निकालिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। 4 टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसी चारों टाइप से क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में यह पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंफिनिटिव तक हो गया। देखिए मुझे अच्छा से मैं नहीं लिख पाया हूँ और यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यह 12 फिर -√12 फिर -√12 और डॉट डॉट इंफिनिटिव तक। 4 क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 में, और आशा करता हूं कि इससे जब भी क्वेश्चन पूछेगा आज के बाद से आप लोग कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को रूट में दिया हो तो इसका करना कुछ नहीं रहता है। बस आप लोग देखिए कि कितना बार रूट ये आया हुआ है, इसको पहले काउंट कर लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। रूट 2 जो है 6 बार आया हुआ है और यहाँ पर आगे इंफिनिटी तक साइन नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। बीच में भी प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, इंफिनिटी तक भी नहीं है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए, ये वाला जब क्वेश्चन आपको परीक्षा में आए तो करना आप लोग को कुछ नहीं रहता है। जो रूट के अंदर रहता है उसको रखिए 2, जितना ये रूट है उसका पावर कर दीजिए, यानी कि 2 का पावर 6 कर दीजिए चूंकि 6 बार रूट आया है। 2 का पावर 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाता है। इस 64 में से 1 घटा दीजिए, 63/64 यही हो जाता है इसका आंसर। यानी कि इसका आंसर अगर आपको निकालना हो तो यह 2 के पावर 63/64 जो हो जाएगा यही हो जाएगा आंसर। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको, आप लोग को पहले रूट काउंट कर लेना है कि कितना रूट है। यहाँ पर अगर 5 ही बार दिया रहता है, यह रूट 2 जो है 5 ही बार दिया रहता तो 2 के पावर 5 करते थे यानी कि ये 32 हो जाता। ठीक इसके ऊपर 1 घटाकर 31 लिख देते, यानी कि 5 बार दिया रहता तो इसका आंसर हो जाता 2 के पावर 31/32, ये हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पर 6 बार है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 63/64 जो हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा। अब बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। देखिए कितना आसान यह क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप लोग को देखने में जो भारी भरकम देखने में लगते हैं, ये एक्चुअली होते नहीं है उतने भारी भरकम जितना हम लोग सोच लेते हैं। यह तो कुछ इसमें समझना भी है। आगे जो क्वेश्चन बताएंगे ये तीनों में तो कुछ समझना भी नहीं है, इसको बस देखना है और आंसर लगा देना है। यह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 जो है ये 4 बार आया हुआ है, ये 4 बार आया है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर इंफिनिटी वाला बात आ जा रहा है। चूंकि यहाँ पर डॉट 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 चल रहा है, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है कितना तक चल रहा है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट मान लिए, इसको हम लोग इनफाइनाइट मान लिए। ये डॉट डॉट जब तक चल रहा है इसको इनफाइनाइट मान लिए कि ये चल रहा है, इसी तरह सीरीज चल रहा है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है कि कितना तक चल रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर बस एक लाइन में वही हो जाता है जो रूट के अंदर में रहेगा, जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी रहेगी, अंदर संख्या लिखी रहेगी वही हो जाएगा आंसर। यानी कि इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और बस इतना ही हम लोग को करना है, जिसमें हम लोगों को आगे ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये चलने वाली बात ना कही जाए, उसमें हम लोग तो देख लिए कि कैसे करना था। ये ऊपर यहाँ पर अगर इनफाइनाइट वाली बात आए तो इसको हम लोग जो वर्गमूल के अंदर रहेगा संख्या वही हो जाएगा उसका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर था 2⁻63/64। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट दोनों का। अब ये नीचे वाला दो ये संख्या है, यह 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो 12 का हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे, इसका इसका फैक्टर करेंगे, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 गुने 4। 12 को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 4 लिखेंगे। और 3 और 4 जब है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि 12 ये रूट रूट 12 प्लस फिर रूट 12 ऐसे करके आप लोग को इन्फिनाइट तक चले यानी अनंत तक चले, तो प्लस और माइनस बीच में साइन लगे। यहाँ पर तो देखिए सिर्फ रूट था, यहाँ पर तो रूट था, तब वो दोनों ट्रिक लगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 12 का पहले आप गुणनखंड लगाइए, तो 3 गुने 4 के रूप में हम लोग लिख लेंगे। और जैसे ही 3 गुने 4 के फॉर्मेट में आएगा तो यह देखेंगे क्या कि यह क्या है, यह सह अभाज्य गुणनखंड है। 3 और 4 जो है आपस में सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य गुणनखंड मतलब यहाँ पर 3 और उसके ठीक आगे एक 4 आ गया। ये सह अभाज्य गुणनखंड को आप लोग सीधी तौर पर समझिए, बहुत ज्यादा कंसेप्ट मत समझिए। तो 3 और 4 हो गया, बस इतना अगर समझ लिए बस हो गया, आपका आंसर आ गया है इसका। तो इसका 12 जो है, तो जब भी साइन यह पॉजिटिव में चलेगा, पॉजिटिव साइन चलेगा, तो जो संख्या बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है और 4 जो हो जाएगा यही हो जाएगा इसका आंसर। माइनस अगर चले, ये माइनस वाला अगर रूट चले तो माइनस साइन रहेगा, तो जो रहेगा सबसे छोटी संख्या सहअभाज्य गुणनखंड में वही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितने आसानी से इन चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। अगर ये 12 के जगह पर अगर रूट में 20 दिया रहता, इसी तरह √20 प्लस √20 प्लस √20 इसी तरह डॉट डॉट करके चलते रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 12 का सहअभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 20 का, तो 20 का हो जाएगा 5 गुने 4। अगर प्लस में दिया रहता, तो प्लस में दिया रहता तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर यहीं पर माइनस कर दिया जाता तो इसका आंसर हो जाता 4। तो देखिए इसको कितना आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। यही इसके पीछे कंसेप्ट होता है। और चारों आप लोग को प्रश्न को मैं एक जगह इसलिए लेकर आ गया ताकि आप लोग परीक्षा में कभी कंफ्यूज ना हो। तो यही इसका कंसेप्ट हो गया जबरदस्त वाला। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले क्लास में इसको फिर से बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोगों की इच्छा हो मैं वैसे बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या
क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दे तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो जब भी मेरे भाई छोटी सी छोटी संख्या वाली बात कर दे, आप लोग दिमाग में सबसे पहला रखिएगा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। जो शेषफल आएगा यानी कि 14, 15, 21, 32 और 60, इसका पहले आप लोग निकाल लीजिएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो 14, 15, 21, 32 और 60 का लघुत्तम क्या होगा? मैं आशा करता हूं कि आप लोग को लघुत्तम निकालना आता होगा, एलसीएम निकालना आता होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका एलसीएम अगर निकालिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3360 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। नहीं निकालिएगा तो चलिए मैं आप लोग को निकाल कर बता भी देता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता। ठीक है ना? ऐसे ही करेंगे। चलिए मैं कर ही दे रहा हूं इसको। 2 से ऐसे कटाइए, 2 7 14, 15 है, 21 है, 2 16 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा? फिर 2 से कटेगा, 7, 15, 21 अभी रहेगा, 2 8 16, 15 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कितना से कटेगा? अब 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से लीजिए, 7 हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 8 इसी तरह रहेगा, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से कटाइए, 7 इसी तरह रहेगा, 5 एकम 5, 7 इसी तरह 8, 5 एकम 5। फिर अब 7 से कटा लीजिए, 7 एकम 7, 7 ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 5 60 है, और 60 7 कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 420 है, और 420 में 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 32 एक 33। देखिए 3360 हो गया। यह हम लोग का एलसीएम हो गया। तो लघुत्तम समापवर्तक भी आप लोग को निकालना मैं बता दिया। तो 3360 इसका एलसीएम हो गया। और जब एलसीएम हो गया आपका उत्तर। क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दे तो 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि उसमें से घटाने के लिए कह रहा है। तो जब घटाने के लिए कह रहा है यानी कि उस संख्या में से घटेगा नहीं। ये जो संख्या हम लोग निकाल लिए, तो इसमें हम लोग 3360 में 11 अगर जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा अभिष्ट संख्या। जो हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, जिसमें से 11 हम लोग हटा देंगे, इसमें से 11 हम लोग हटा देंगे तो 3360 हो जाएगा। और ये जो 3360 है यह 14 से भी विभाजित होगा, 15, 21, 32 और 60 सबसे विभाजित होगा। 3360 जो हम लोग लघुत्तम निकाले ये सबसे विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11 घटा दे, तो आप लोग 11 इसी में से मत घटा दीजिएगा। 3360 में से 11 मत घटा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या क्या है जिस संख्या में से 11 घटाएंगे तब इससे विभाजित हो रहा है। तो यहाँ तो 3360 इस सबसे विभाजित हो रहा है, तो ये 11 घटाना है उस संख्या में से। तो 3360 में 11 जोड़ दीजिए, वो संख्या आ जाएगी। तो यही जो है 3371 जो है, ये इसमें से 11 घटा देंगे तो 3360 आ जा रहा है, और यही 3360 जो है ये सबसे कट जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 3371 जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आप लोग इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है? कोई इसमें आप लोग को रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। तुरंत एलसीएम निकालिए और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है कि जोड़ने के लिए कह रहा है। जैसे कहे आप लोग वैसे निकाल लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और इस तरह का प्रश्न जो है आप लोग को दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस कह लीजिए, बिहार पुलिस कह लीजिए, सब में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को टंकी और नल और टंकी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए कि क्या है कि दो नल अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 60 मिनट 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आप लोग इसको रेशियो मेथड से जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं। तो पहला जो है इसको 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा जो है 60 मिनट में भर रहा है। सपोज कर लीजिए कि टंकी की जो कैपेसिटी हो वो 60 लीटर हो,
चूंकि 20 और 60 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो 60 ही होगा। तो यह जो है 1 मिनट में कितना लीटर भर रहा है? 3 लीटर भर रहा है। और यह 60 मिनट में 60 लीटर यानी कि 1 मिनट में 1 भर रहा है। तो इसकी इफिशियंसी हो गई 1 इसका 3 हो गया। तो बस हो गया क्वेश्चन। और दोनों का 1 मिनट में अगर कार्य निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, यानी कि 10 मिनट में भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा टंकी का? ये 3 1 4 है, यानी कि 4 गुने 10 यानी कि 40 लीटर जो है यह 10 मिनट में भर देगा ये लोग। 10 मिनट में दोनों नल जो है यह 40 लीटर भर दिया। अब बच गया कितना लीटर? 20 लीटर जो है यह शेष बच गया। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो चलिए भाई यह पहला नल को हम लोग बंद कर दिए। तो दूसरा नल जो है क्या इसका इफिशियंसी है? यह 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। तो यह 20 लीटर बचा हुआ है। तो 20 लीटर जो है ये अगला कितना बार में भरेगा? 20 मिनट में भरेगा। यही हो गया हम लोग का आंसर। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए इस क्वेश्चन को। 20 लीटर जो बचा हुआ है, क्योंकि यह 60 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। 60 मिनट में 60 लीटर, चूंकि हम लोग टैंकी का कैपेसिटी यहाँ पर 60 लीटर मान लिए। क्यों मान लिए? चूंकि 20 और 60 का एलसीएम 60 होता है। तो इस तरह रेशियो मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं और ये चुटकियों में क्वेश्चन बन जाता है। अब आइए आप लोगों को, जिन लोगों को ये मेथड ना समझ में आया हो, मैं जो शुरुआती पुराना वाला मेथड है जिससे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है उसको भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए दोनों नल द्वारा 10 मिनट में भरा गया भाग, 10 मिनट में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? तो दोनों नल 10 मिनट में कितना भाग भरेगा? 10 गुने 1/20 और 1/60। यही ना 1 मिनट में भरा गया काम होता है। 1/20 और 1/60 होगा। तो 10 मिनट में 10 गुने 1/20 जो 1/60 हो जाएगा। तो 10 गुने ये कितना हो जाएगा आपको? इसको करिएगा तो 20 तिया 60 और ये 60 एकम 60, 4/60 हो जाएगा। 10 छक्के 60, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 भाग जो है यह 10 मिनट में भर रहा है। तो शेष भाग निकाल लीजिए। कैसे शेष भाग निकालिएगा? 1 माइनस 2/3, इसको घटाइएगा तो बच जाएगा 1/3। अब उसके बाद पहला नल को कर दिया जा रहा है बंद। तो दूसरे द्वारा जो शेष भाग को, यानी कि जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग को अब दूसरा ही नल न भरेगा। दूसरा नल द्वारा भरा गया समय, भरे में लिया गया समय कह लीजिए, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 1/3 भाग बचा हुआ है और इसका 60 मिनट में भर रहा है। तो 3 गुने 60 ये ऊपर हो गया। तो 20 तिया 60 और 20 मिनट जो हो जाएगा यही इसका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। यह मेथड जो है काफी बेटर आप लोग के लिए रहेगा। आप लोग को जब भी नल और टंकी वाला क्वेश्चन आए तो इस मेथड से बनाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। रेशियो पर बनाइएगा, चुटकियों में आंसर पाइएगा। इस तरह भी बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। तो दोस्तों देखिए आज के 10 क्वेश्चन आप लोग को जो बेहतरीन आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए थे, कितने आसानी तरीके से हमने सबको बता दिया। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो जो है, आज की जो क्लास है आप लोग को बहुत शानदार लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। यही मेरा आपसे कहना रहता है और टॉप लेवल का कंटेंट देना मेरा काम है। बस आप लोग चैनल फॉलो करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक अगला नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 10 बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आऊंगा और ये सीरीज लगातार चलते रहेगा। आप लोगों के लिए सारा अब हमारे चैनल पर विषय की जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। चाहे वो जीके हो जाए, जीएस हो जाए यानी साइंस हो जाए, आप लोग को करंट अफेयर हो जाए, कंप्यूटर अवेयरनेस हो जाए और मैथ हो जाए, रीजनिंग हो जाए, सारा चीज का आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारा ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग
आ जाइएगा वहीं पर। तो ये समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस की संपूर्ण तैयारी जो है मैं अपने अकेले चैनल पर करा रहा हूँ, और वो भी आपको कोई इसके लिए पेड कोर्स वाला झंझट यहाँ पर नहीं है। बस आप लोग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।